नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन शुरू। पुलिस बल के साथ आरएएफ जवान भी किए गए तैनात। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगा बाजार मोरगंज। डीएम एसएसपी ने दिए निर्देश। सड़कों पर पुलिस बल के साथ आरएएफ की तैनाती से 2 बजे से पहले ही पसरा सन्नाटा। थाना फतेहपुर के गांव अलीपुरा संभाल की स्थित नदी किनारे पड़ा मिला युवक का शव। शुक्रवार की सुबह से था घर से गायब। जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन गैस किल्लत को किया खत्म। कोरोना महामारी के बीच अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करने में जुटे भाजपा नेता सुमित अरोड़ा। नगर निगम ने शहर के 14 वार्डों समेत शमशान घाटों का कराया सैनिटाइजेशन। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए ओगड़दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में महामृत्युंजय व महाकाली यज्ञ शुरू। इंसानियत को जिंदा रख अपनी टीम के साथ कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार करा रहे हैं राहुल जाम। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। जनपद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अब लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराना शुरू कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस बल के साथ आरएएफ जवानों को तैनात किया गया है। आज शहर के चप्पे चप्पे पर आरएएफ जवानों की तैनाती देखी गई। जिलाधिकारी व एसएसपी ने लॉकडाउन के पालन का जायजा लिया। चौधरी चरण सिंह चौक पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में बेवजह घूमने वालों, बिना मास्क वालों की चेकिंग की गई। ऐसे लोगों के चालान भी किए गए। टेम्पो व ई रिक्शाओं को भी चेक किया गया। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक टेम्पो व ई रिक्शाओं में 4 से ज़्यादा सवारी बैठाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा नगर के अन्य क्षेत्रों में भी चेकिंग की गई। पुलिस व आरएएफ के जवान बेवजह घूमने वालों को रोकने व चालान काटने में ही नहीं लगी है, बल्कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि इस समय कोरोना कितने खतरनाक रूप में है। कोरोना संक्रमण में भीड़ का पर्याय बने बाजार मोरगंज में आज दुकानें 1 बजे से पहले ही बंद करा दी गई। बाजार मोरगंज की दुकानों का खुलने का समय 2 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन आज अचानक ही समय में परिवर्तन कर दिया गया। बताते चले कि गुरुवार को बाजार मोरगंज में भीड़ के चलते जाम की स्थिति बन गई थी। शुक्रवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बाजार मोरगंज का भ्रमण कर दुकानों को 2 बजे तक पूरी तरह बंद कराने के निर्देश दिए थे। आज फिर डीएम एसएसपी बाजार मोरगंज पहुंचे और दुकानों को 12 बजे तक बंद कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी और करीब 1 बजे तक बाजार मोरगंज व चौक फवारा की दुकानें बंद हो गई और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने भी बाजार में पैदल गश्त कर बाजार बंद का जायजा लिया। पुलिस बल के साथ आरएएफ की तैनाती से सड़कों पर भीड़ कम होने लगी है। शुक्रवार तक सड़कों पर 2 बजे के बाद भी सन्नाटा नजर आता था, लेकिन आज सड़कें 2 बजे ही सूनी सूनी दिखाई देने लगी। जिन सड़कों पर ज़्यादा आवाजाही हो रही थी, पुलिस बल की तैनाती के कारण वहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते नजर आए। यदि इस तरह की सख्ती पहले से ही की जाती तो शायद सड़कों पर इतनी भीड़ नजर नहीं आती। थाना फतेहपुर के गांव अलीपुरा संभाल की स्थित नदी किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय अजय उर्फ मांगा निवासी सरदा हेड़ी के रूप में हुई। अजय शुक्रवार सुबह 8 बजे से गायब था। जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। आज अजय का शव नदी किनारे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास 2 डिस्पोजल, 1 ठंडे की बोतल तथा मृतक की बाइक खड़ी मिली। थानाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने बताया, मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। प्रदेश के कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है और संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन गैस की किल्लत को करीब करीब समाप्त कर दिया गया है।
दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि दवाई, राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा किसी भी रूप में रोगियों व आम जनता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, विधायक देवेंद्र निम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, विधायक कीरत सिंह, महापौर संजीव वालिया, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा, सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी, डॉक्टर शिवांका गौड़ भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण महामारी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की भीड़ सड़कों पर भले ही ज़्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन जब कोई कोरोना संक्रमित होता है तो उससे अपने ही किनारा करने लगते हैं। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुमित अरोड़ा अपनी टीम के साथ लोगों की सेवा में जुटे हैं। आज भी सुमित अरोड़ा ने कोरोना संक्रमितों व उनके आसपास के घरों को सैनिटाइज कराया। साथ ही उन लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे घरों में रहें, मास्क पहने और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। मैं सुमित अरोड़ा, भारतीय जनता पार्टी कोशा मंडल में कोषाध्यक्ष हूँ, केशव मंडल में। और आज हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। जिन घरों में कोविड के पेशेंट हैं उनमें विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। उनमें किसी में ऑक्सीजन की कमी है या किसी और इंस्ट्रूमेंट की कमी है मेडिकल से संबंधित, उसे पूरा करवाया जा रहा है। और पूरे क्षेत्र में सफाई का अभियान हमारे द्वारा चलवाया जा रहा है। कहीं से भी हमें कोई कॉल आ जाती है किसी चीज़ के लिए, तो हमारा पूरा का पूरा जो एक टोली हमने बना रखी है, वो जिसमें राजकुमार काल्डा जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बनवाई गई है, जिसमें और भी मंडल के पदाधिकारी है, सब मिलजुल कर इस क्षेत्र में जी जान से जुटे हुए हैं और इसी तरह सेवा भाव से काम कर रहे हैं और ऐसे ही जारी रहेगा। महानगर में सफाई, कूड़ा उठान, चूना व मेला थियान छिड़काव के अलावा सैनिटाइजेशन अभियान भी शनिवार को जारी रहा। प्रवर्तन दल की देखरेख में जहां शहर के शमशानों को सैनिटाइज किया गया, वहीं रोस्टर के अनुसार शहर के 14 वार्डों को सैनिटाइज कराया गया। सैनिटाइजेशन प्रभारी अमित तोमर ने बताया, शनिवार को वार्ड 35, वार्ड 46, वार्ड 13, वार्ड 70, वार्ड 7, वार्ड 33, वार्ड 34, वार्ड 43, वार्ड 44, वार्ड 48, वार्ड 56, वार्ड 59 का सैनिटाइज कराया गया। इसके अलावा मंडी समिति व प्रमुख बाजार भी सैनिटाइज कराए गए। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए राधा विहार स्थित ओगड़दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में 24 घंटे का महामृत्युंजय व महाकाली महायज्ञ शुरू किया गया है। महादेव एवं मां महाकाली का पंचामृत से महास्नान, श्रृंगार व भोग अर्पण करने के बाद विधि विधान के साथ महायज्ञ शुरू किया गया। महायज्ञ में कोरोना से मुक्ति के लिए आहुति डाली गई। पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन रविवार को होगा। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज का कहना है कि महामृत्युंजय महादेव एवं महाकाली महायज्ञ समस्त असाध्य रोगों का नाश करते हैं। इस मौके पर आचार्य अजीत शर्मा, पंडित नीरज मिश्रा, पंडित वरुण शर्मा, पंडित योगेश तिवारी, पंडित वासुदेव वत्स, नरेश चंदेल आदि मौजूद रहे। राधा विहार स्थित ओगड़दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आज 24 घंटे का संजीवनी महामृत्युंजय यज्ञ एवं महाकाली यज्ञ प्रारंभ हुआ है। कोरोना वायरस से अति शीघ्र भगवान भोलेनाथ महाकाली मुक्त करें, सभी को अभयदान दे, सभी की रक्षा करें। ये जो भयावह स्थिति बनी हुई है, इसी को लेकर यह महामृत्युंजय महाकाली यज्ञ 24 घंटे का प्रारंभ हुआ है, जो अनवरत अखंड यज्ञ है और जिसकी कल पूर्णाहुति लगभग 11 बजे होगी। तो नमस्कार। सहारनपुर नगर और जिले में जितनी भी कोरोना से मृत्यु हो रही हैं, उनका अंतिम दाह संस्कार हम सब भाइयों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संचित अरोड़ा जी हैं, हमारे हकीकत नगर से पार्षद अमित त्यागी जी हैं, सोनी शर्मा जी हैं, गौरव कक्कड़ जी हैं, सचिन भटेजा जी हैं। इन व्यक्तियों द्वारा जो है हमने एक टीम बनाई। हम राष्ट्रीय शव सेवक संघ सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा हमने एक टीम बनाकर हर नगर में जितने भी शमशान घाट हैं, चाहे वो हकीकत नगर वाला हो, चाहे वो नुमाइश कैंप वाला हो, अम्बाला रोड वाला हो, शिवपुरी का, जितने भी संस्कार आते हैं, जो वहाँ पर संस्कार करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा हमें कॉल आ जाती है कि इन व्यक्तियों को मतलब इनके परिवार में कोई सदस्य एक्सपायर हो गया है
और इनके यहाँ सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव है। तो हम सब भाई अपना मिलकर उनका दाह संस्कार करवाते हैं और निःशुल्क ये हम सहारनपुर जिले के अंदर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संचित अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इन सेवा भारती का कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि राहुल जी ने भी बताया कि हम लोग उन लोगों का संस्कार कर रहे हैं पूरे जिले और महानगर सहारनपुर में जिनके परिवार में सभी कोविड है एवं जिनके परिवार में से कोई भी व्यक्ति करने आगे नहीं आ रहा। और उनका ना आना भी एक कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि सबको अपनी जान का भय है तो कोई सामने नहीं आ रहा। तो ईश्वर ने हमें ये सेवा दी है और हम इस सेवा को कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और भारत के जितने भी नागरिक हैं, जहां भी आपके आस पड़ोस में कोरोना से कोई भी मृत्यु होती है तो उसका साहस बढ़ाएं, ना कि उसका मनोबल गिराएं।